जी सम्मेलन मीटिंग चल रही है इटली में। वहीं दूसरी तरफ इटली के संसद में क्या हो रहा है और पीएम मोदी के पहुंचने से पहले ही खालिस्तानियों ने इटली में क्या किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। G7 की मीटिंग चल रही है इटली में और सबसे बड़ी बात यह है कि देखने को मिला जॉर्जिया मेलोनी का एक नया ही अंदाज। नमस्ते के साथ भारत का छाप भी देखने को मिला। इटली में गुरुवार को G7 शिखर सम्मेलन की बैठक शुरू हुई। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने वैश्विक नेताओं का स्वागत किया। इसमें उन्हें कई बार नमस्ते करते हुए देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। और ये चीज देखने को मिला कि यहाँ पर इन्होंने जिस तरीके से यूरोपीय यूनियन की चीफ ने हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए, लेकिन ये नमस्ते कर गई और नमस्ते करके दूसरी तरफ का रास्ता दिखला दिया। खैर, जहां एक तरफ जॉर्जिया मेलोनी ये सब कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस जी सम्मेलन में और भी कई चीजें देखने को मिल रही है। पीएम मोदी भी यहां पहुंचने वाले हैं। इटली के अपुलिया में हो रहा है G7 का आउटरीच शिखर सम्मेलन। इसमें नेताओं के मिलने जुलने की कई तरह की तस्वीरें भी आ रही हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक वीडियो ने खास तौर से लोगों का ध्यान खींचा है। इस वीडियो में बाइडेन का बर्ताव कुछ ऐसा है कि इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को आगे बढ़कर उनको संभालना पड़ा। गुरुवार को G7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली पहुंचने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को इतालवी पीएम जॉर्जिया मेलोनी को अजीब तरह से सैल्यूट करते देखा गया। इसके बाद फोटो खिंचवाते हुए वो नेताओं के ग्रुप से अलग चल दिए। बाइडेन की इटली से जो वीडियो सामने आए हैं, उसमें बाइडेन मेलोनी से मिलने के लिए धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, कुछ क्षणों तक बात करते हैं। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति अपने माथे की तरफ हाथ उठाते हुए उन्हें सैल्यूट करते हुए चले जाते हैं। एक दूसरे वीडियो में 81 साल के बाइडेन को तमाम दूसरे नेताओं के ग्रुप को छोड़कर दूसरी ओर जाते हुए देखा जा रहा है। बाइडेन के एक अलग दिशा में चल देने पर जैसे ही इटली के पीएम मेलोनी का ध्यान जाता है, वो उनके पास पहुंचती है और उनको पकड़कर वापस ग्रुप में लाती है। जो बाइडेन की सेहत पर अमेरिका के उनके विरोधी पार्टी रिपब्लिकन की ओर से हाल ही में सवाल भी उठाए हैं। रिपब्लिकन ने व्हाइट हाउस में एक संगीत प्रदर्शन के दौरान करीब 1 मिनट तक उनके चुप खड़े रहने का सवाल उठाया था। इटली से वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने बाइडेन की सेहत पर सवाल किया है। यूजर्स ने जानना चाहा है कि क्या बाइडेन दिमागी और शारीरिक तौर पर पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। समिट में हिस्सा लेने के लिए भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी भी इटली पहुंच गए हैं। अपनी पहली यात्रा में पीएम मोदी ने ये कहा है कि सरकार भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और भारत प्रशांत तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि लगातार तीसरे कार्यकाल में उनकी यात्रा G7 शिखर सम्मेलन के लिए हो रही है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की पिछले साल भारत की 2 यात्राएं द्विपक्षीय एजेंडे में गति और मजबूती लाने में सहायक रही है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इटली में गुरुवार से G7 समिट की शुरुआत हुई है। दुनिया के बड़े बड़े नेता समिट में शामिल होने के लिए इटली पहुंचे हैं। इसी बीच इटली की संसद में कुछ ऐसा हुआ है जो पीएम जॉर्जिया मेलोनी और सरकार के लिए शर्म का कारण बन रहा है। समिट की शुरुआत से ठीक पहले इटली के पीएम संसद में भिड़ गए और जमकर एक दूसरे पर लात घुसे चलाए। इटली की संसद में सरकार की देश के कई क्षेत्रों को अधिक स्वायत्तता देने का योजना पर हंगामा मचा है। इटली की विपक्षी दल सरकार की नीतियों को फांसीवादी बता रही हैं। इसी मामले में बुधवार शाम को संसद में एमपी आपस में भिड़ गए। लड़ाई तब शुरू हुई जब 5 स्टार मूवमेंट के डिप्टी लियोनार्डो डोनो ने स्वायत्तता समर्थक नॉर्दर्न लीग के क्षेत्रीय मामलों के मंत्री रॉबर्ट गोल्डरीडो के गले में इटावली झंडा बांधने की कोशिश की। डोनो का रॉबर्टो के गले में झंडा बांधने का मकसद उन क्षेत्रों के अधिक स्वायत्तता देने की योजना का निंदा करना
था। उनका कहना था कि ये इटली की एकता को कमजोर करता है। दोनों की हरकत से रॉबर्ट कोल्ड्रेडो और उसके साथी सांसद भड़क गए। सांसदों ने अपने बेंचों से उठकर दोनों को घेर लिया। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। दोनों को सांसदों ने खास तौर पर निशाना बनाया। संसद के भीतर की लड़ाई का अंदाज आप इससे लगा सकते हैं कि हाथापाई के बाद घायल दोनों को व्हील चेयर पर अस्पताल ले जाना पड़ा। संसद के भीतर हुए हंगामे ने इटली की राजनीति में उफान लगा दिया है। इस घटना को इतालवी अखबारों के पहले पन्ने में जगह मिली है। बड़ी संख्या में लोगों ने निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच हुए इस झगड़े की कड़ी आलोचना की है। इटली के प्रमुख दैनिक कोरिएरे डेला सेरा ने कहा है कि हमारी पार्लियामेंट बॉक्सिंग रिंग में बदल गया है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के पार्टी के सांसदों ने दोनों पर इस घटना को भड़काने, यहाँ तक कि अपनी चोटों का नाटक करने का भी आरोप लगाया है। इटली की सरकार के लिए ये इसलिए भी शर्मिंदगी की वजह बना है क्योंकि देश में G7 समिट चल रहा है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने कहा है कि सांसदों का बर्ताव अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता के प्रतिनिधियों को खुद को उच्च मानक पर रखना चाहिए। राजनेताओं को एक पूरी तरीके से अलग उदाहरण स्थापित करना होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्लियामेंट में हाथापाई स्वीकार्य नहीं हो सकती है। इससे राजनीतिक समस्याओं का समाधान नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर कारण क्या है? दरअसल यूरोप में ना बदलाव की बयार चल गई है और यहाँ पर जो काफी समय से लेफ्ट विंग के लोग अब यहाँ पर हटते नजर आ रहे हैं और राइट विंग यहाँ पर काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जॉर्जिया मेलोनी जो कि यूरोपीय यूनियन की सबसे ज्यादा ताकतवर नेता के रूप में निकल कर आई हैं सामने। यूरोपीय संघ का संसदीय चुनाव हुआ। इस चुनाव में दक्षिणपंथी यानी कि राइट विंग पार्टियों की लहर देखने को मिली है। कई ऐसे यूरोपीय देश हैं जहां दक्षिणपंथी पार्टियों ने जीत हासिल की है और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ऑस्ट्रेलियाई चांसलर कार्ल नेहमर को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा है। रविवार देर शाम यूरोपीय संसद की 705 सीटों पर चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल में 27 देशों वाले इस ब्लॉक में दक्षिणपंथी पार्टियों का बोलबाला दिखाई दे रहा है, जिसका सबसे बड़ा संकेत ये है कि फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे देशों की मौजूदा सरकार पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। सत्ता परिवर्तन प्रबल हो गया है। यूरोपीय संसद के चुनावी नतीजों से सबसे बड़ा संकेत है कि यूरोप में सत्ता विरोधी लहर काफी तेज हो गई है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर बुलाया गया बाहरी लोगों को, माइग्रेंट्स को शरण दी गई और उससे अब यूरोपीय लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और यूरोपीय लोग अब ये चाहते हैं कि जो राइट विंग सोच रहा है अपने बॉर्डर को सुरक्षित करना, अपने आप को सुरक्षित करना, उसी दिशा में बढ़ना होगा। हालांकि मेलोनी के बारे में एक और बात है। इटली में G7 का जो ये शिखर सम्मेलन चल रहा है उसमें जॉर्जिया मेलोनी की बात करें तो 2012 में बनी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली की अध्यक्ष हैं। 2 अन्य लोगों के साथ इन्होंने पार्टी को बनाया था। इनकी पार्टी धूर दक्षिण पंथी है, जिसे कई बार इटली के फांसीवादी तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी से जोड़ा जाता है। बेनिटो मुसोलिनी के तीसरे वंशज ने इटली की राजनीति में मेलोनी की पार्टी के जरिए प्रवेश किया है। मुसोलिनी के परपोते काइलो गिउलियो सेसारे मुसोलिनी को 2019 में मेलोनी की पार्टी ने यूरोपीय चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर उतारा था। मुसोलिनी की राजनीति में आने का सोशल मीडिया में विरोध देखा गया था, तब मेलोनी ने उनका साथ दिया था। काइयो मुसोलिनी 15 साल नेवी में अफसर थे। मेलोनी ने कहा कि मुसोलिनी एक प्रोफेशनल, एक सैनिक और एक देशभक्त हैं। मेलोनी का मुसोलिनी से कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मेलोनी कई बार ऐसे बयान दे चुकी हैं जिससे साफ साफ दिखता है कि वो मुसोलिनी से प्रभावित हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।